बिहारी पाठक मुर्दाबाद, विपिन बिहारी पाठक मुर्दाबाद, सीएमओ पूर्व सीएमओ मुर्दाबाद। हम लोग सीएमओ साहब के खिलाफ अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। ये गलत हुआ है, तुरंत वैभव को यहाँ वापस किया जाए। यही यहाँ यानी जो आपका कहना है कि जो बड़े अधिकारियों भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के एकदम लिप्त है, संलिप्त है, चोर घुसखोर सब है, वो सब उन लोगों का यही काम ही है, चोरी करना, घुसखोरी करना। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पर जो आशा है अस्पताल की, इनकी कुछ समस्याएं हैं, आज ये धरना पे हैं। आखिर कारण क्या है, मामला क्या है कि इतनी भारी संख्या में ये लोग पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये लोग धरने पे। आइए पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं कि मामला है क्या। थोड़ा सा उनका कोई कंप्लेन नहीं था और जो फेंकना हमें मामला क्या है, आप लोग यहाँ पे धरने पे हैं, आखिर किस तरह की परेशानी आप लोगों को है? हमको प्रदेश की कमेटी द्वारा सूचित किया गया था और बुलाया गया कि पवई से बार बार शिकायत आ रही है कि वहाँ के बीसीपीएम वैभव का स्थानांतरण ठेकवा कर दिया गया है। क्योंकि ठेकवा के बीसीपीएम का पूरा जनपद जानता है, क्या एमडी मैडम तक शिकायत पड़ी है। उनका 2 बार स्थानांतरण डीपीएमओ में किया गया था, शमशाद अहमद का। तीसरी बार उनको पवई भेजा गया है क्योंकि अन्य ब्लॉक शमशाद अहमद को चाहता नहीं था, उनको सबसे कमज़ोर ब्लॉक पवई पड़ा है। पवई में अभी बोलिए, पवई में सबसे शांति माहौल था, अच्छे से काम भी हो रहे थे। ना यहाँ एनएम की शिकायत है, ना सीएचओ की शिकायत है, ना संगनी आशा की शिकायत है। विद शिकायत इनको हटाया गया है और गाइडलाइन के अनुसार ये बहुत गलत हुआ। गाइडलाइन के अनुसार ये स्थानांतरण होना ही नहीं था। चुप रहिए, बात स्थानांतरण जो हुआ है ये गाइडलाइन के अनुसार गलत हुआ है। क्योंकि एक संविदा कर्मचारी का स्थानांतरण जब तक पोर्टल नहीं खुलता है तब तक उनका स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में 2 वर्ष पूर्व मार्टिनगंज टू लालगंज का स्थानांतरण हुआ था। हम लोग सीएमओ साहब से पूछे तो उन्होंने क्या कहा कि पोर्टल नहीं खुला है, मेरे हाथ में ये नहीं है, इसीलिए मैंने पुनः जहाँ थी मैंने वहाँ भेजा। अभी भी पोर्टल नहीं खुला है और ये गलत तरीके से स्थानांतरण वैभव का तब होता जब इनकी शिकायत होती और इनकी शिकायत डीएचएस में जिला स्वास्थ्य समिति में डीएम साहब के समक्ष रखी गई होती, वहाँ से ये दोषी करार हुए होते। उसके 4-5 बिंदु हैं मेरे पास। बीसीपीएम की पूरी गाइडलाइन है भैया, मैं आपको बता दूं कि उस गाइडलाइन के अनुसार ही इनका स्थानांतरण होना है। गाइडलाइन कहाँ गई जी? उसमें देखिए, एक है ना कि जो बीसीपीएम दोषी है पहले 15 दिन का उसका भुगतान काटा जाए। दूसरा, यदि बीसीपीएम दोषी जांच में पाया गया तो उसको अदर जगह स्थानांतरित किया जाए। तीसरा कि अगर जो बीसीपीएम दोषी नहीं है उसको बिल्कुल टच ना किया जाए। अगर ये किया जाता है तो ये अपराध के श्रेणी में आता है। इसमें विपिन बिहारी पाठक और पूर्व सीएमओ डॉक्टर इंद्रमणि तिवारी सर द्वारा वसूली की गई है, फिर यहाँ पवई को टच किया गया है। अगर वैभव को पुनः वापस नहीं करेंगे तो पवई का हम सारा कार्य 4 से 5 दिन के अंदर बहिष्कार करवा देंगे। अंत उनको तैयार हैं आप लोग? सीएमओ साहब मुर्दाबाद, विपिन बिहारी पाठक मुर्दाबाद, विपिन बिहारी पाठक मुर्दाबाद, सीएमओ पूर्व सीएमओ मुर्दाबाद। हम लोग सीएमओ साहब के खिलाफ अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। ये गलत हुआ है, तुरंत वैभव को यहाँ वापस किया जाए। यही यहाँ यानी जो आपका कहना है कि जो बड़े अधिकारियों भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के एकदम लिप्त है, संलिप्त है, चोर घुसखोर सब है, वो सब उन लोगों का यही काम ही है, चोरी करना, घुसखोरी करना। ये सीएमओ साहब रिटायर होने वाले थे तो सोचे जहाँ से कुछ पैसा मिल जाए तो ले दे के यहाँ को वहाँ कर दे। हम यही काम किए हैं। वो सुनने में भी आ रहा है कि कुछ आशाओं से पैसा भी मांगा जा रहा है। हाँ, कुछ आशाएं हैं जिनसे 500-500 का डिमांड बीसीपीएम न्यू बीसीपीएम द्वारा किया गया है कि जुलाई माह का मैं भुगतान बनाऊंगा तो मुझे 500 रुपया चाहिए। वो आशाएं अभी आई नहीं, आ रही हैं, रास्ते में हैं, तो मैं उनसे आपकी बैठ दिला रही हूँ। क्या इसके पूर्व जो बीसीपीएम साहब थे उनके खिलाफ यहाँ से कोई शिकायत? ना, कोई शिकायत नहीं। मैडम, जो नए बीसीपीएम साहब आए हैं से सुनने में आ रहा है वो कहीं जहाँ पे पहले उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पे वो उनकी 2 बार जांच हुई है। 3 बार उस जांच में जो परिणाम जो आया है इनके विपक्ष में आया है। तो फिर इनको कार्रवाई की गई कि नहीं उस समय? सुनिए, हम बताएं आपको। इनका 2 बार स्थानांतरण डीपीएमओ किया गया 1-1.5 वर्ष के अंदर। तीसरा बार इनका फिर किया गया स्थानांतरण
लेकिन ये जिले पे बहुत दिन तक इनको रख नहीं सकते। अभी भी इनको जिले पे ही भेजा गया था, तीसरी बार जिले पे भेजा गया था। ये जब जिले पे इनका नहीं हो पाया है तो इनको उठा के यहाँ भेजे हैं, चूँकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो BCPM दोषी पाया जाता है उसकी सेवा समाप्ति। तो ये समाप्ति पे इनको बचाने के चक्कर में पवई को टच किए हैं। और इसके पहले ये जो है ठेकमा में पोस्टिंग थी, आसाओं द्वारा इनको कुर्सी खींच करके मारा गया था। इसका वीडियो मेरे पास है। हाँ, क्या ये मारा गया। इसमें आपको क्या कहना है? मारा गया तो वो दोषी थे, अभद्र व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत बहुओं के साथ अभद्र व्यवहार करना ही प्रथम वरीयता है। हाँ, प्रथम वरीयता है। लंबे रकम पे वसूली करना, सरकार के बजट का दुरुपयोग करना। जो आशा 4000 का काम करे उसको 4000 दो, ये 8000 भेज के 4000 वसूली करते हैं। ये सब इनका यही सब शिकायतें थी जिसपे ये पाए थे। वहाँ के प्रभारी लिख कर दिए, प्रभारी भी थक कर लिख कर दे दिए हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। आगे आप लोगों की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? लड़ाई वैभव जब तक वापस नहीं करेंगे, आशा संगनी आशाएं सारा काम बही। क्या है कि वैभव सर हाँ, वैभव वापस, वैभव दोषी नहीं है। वैभव अगर दोषी होते तो कहीं भेजते, हम लोग नहीं बोलते। वो जो अधिकारी का निर्णय होता हम लोग भी उसका सम्मान करते हैं। क्या रणनीति था आप लोगों की? अभी रणनीति यही है कि कल हम जाएंगे DM और CMO साहब से मिलेंगे इस विषय को लेके। अगर देखते हैं वहाँ से क्या होता है, नहीं तो फिर पवई का सारा कार्य बहिष्कार। अभी आप लोग अध्यक्ष जी से कुछ बात हुई आप लोगों की? हम लोग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय पवई से बात किए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि हमको आश्वासन से बढ़ के शिकायत तो सुन लीजिए। उन्होंने ये बताया है कि जनपद से हमको फोन आया और कहा गया कि वैभव के खिलाफ एक लाइन लिखकर तुम दे दो। जबरदस्ती लिखवाया जा रहा था। एक लाइन लिख कर दे दो। अगर एक लाइन लिख कर वो दे देते तो जिले के सारे अधिकारी डंडा डाक कर सारा दोस्त मर देते प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के ऊपर। लेकिन प्रभारी सर काफ़ी समझदार हैं, तो उन्होंने कोई लिख उख कर नहीं दिया। जब ये जान गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, और इस गेम के ना सबसे बड़े खिलाड़ी विपिन बिहारी पाठक हैं, वही सारा खेला खेल रहे हैं। किस पद पे है? ये DCPM है। DCPM है। ये खुद गलत तरीके से आजमगढ़ में रह रहे हैं। अवैध वसूली भी करवाते हैं। अवैध वसूली भी हर ब्लॉक से करवाते हैं, और ये खुद गलत तरीके से आजमगढ़ में रह रहे हैं, क्योंकि DCPM को होम डिस्ट्रिक्ट में रहना नहीं, मेरे पास गाइडलाइन है। मैं शासन की मंशा है जी, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उधर जो है इनको बचाने के लिए ही इनके कर्मचारी व अधिकारी बचे लगे हुए हैं इनके पीछे। आप परिणाम देख लीजिए। महिलाओं, शक्ति नारी का जब भी शोषण हुआ है तो विनाश हुआ है। आप परिणाम देख लीजिए कि बीजेपी कितनी अच्छी सीट निकलती थी, आजमगढ़ में केवल शोषण के नाते सारी सीट चली गई हाथ से। अगर ये सब सुधार नहीं करते हैं तो कोई सीट उठ नहीं, अगली बार बिल्कुल ही बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ तो हमको, इनके अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, और हम लोग यही चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो महिला को सशक्त बना के दिखाएं। सशक्ति की बात करने से काम नहीं चलेगा। इनके अधिकारी शोषण करते हैं, ये सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जी ये अवगत करवाना चाहते हैं जी कि हमारे आजमगढ़ जनपद में जी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी, और उनकी जो मांगे हैं उसको तत्काल पूरी की जाए जी। और आपके जो यहाँ के जो वैभव सर हैं जिसके बारे में आप लोग आई हुई हैं, जिनके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रही हैं जी, उनका स्थानांतरण तत्काल रोका जाए, यही उनको वापस किया जाए। वो तो कर ही दिए हैं। पूर्व में जहाँ पर है वहाँ पे तुरंत हाँ, वो ठेकमा के BCPM को कहाँ भेजेंगे, क्योंकि वो दोषी हैं। जो दंडित होता सजा उसको मिलनी चाहिए, जो दंडित नहीं उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैभव की कोई गलती नहीं तो वैभव को पुनः वापस किया जाए। शमशाद को कहीं भेजे हमसे नहीं मतलब है, बस BCPM वैभव को यहाँ वापस किया जाए। नहीं करेंगे तो ये 200 महिलाएं जो खड़ी हैं ये काम नहीं करेंगे फिर। जैसे कि मामला आपको समझ में आ गया होगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई आशा बहुएं यहाँ पे धरना दे रही हैं, और इनकी जो मांग है, चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनकी जो मांगें वो पूरी की जाएं, और ये जो चाह रही हैं उसको जो है सरकार सही रूप से समझकर इनकी मांग को पूर्ण करे। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़, आशीष चौधरी के साथ कैमरामैन श्यामू। जय हिंद।